नमस्कार। प्रस्तुत है पद्मश्री डॉक्टर चोना के जीवन चरित्र का 9वां भाग। लेखन व प्रस्तुति श्रीमती पुष्पा अग्रवाल। इस एपिसोड में मैं आपको डॉक्टर चोना की बिटिया तमन्ना का एक पत्र पढ़कर सुनाऊंगी, जो तमन्ना ने मदर्स डे पर अपनी मम्मी को लिखा था। प्यारी मम्मी, आज मदर्स डे है। मैं ईश्वर से कहना चाहती हूँ कि मुझे हर जन्म में आप ही माँ मिले। यूँ तो बचपन मुझे पूरा याद नहीं, शायद किसी को भी याद नहीं रहता, किंतु आप बताया करती हैं कि मेरे जन्म पर आप बहुत खुश हुई थी, क्योंकि आप बेटी चाहती थी और ईश्वर ने आपको बिटिया दे दी थी, वो भी इतनी प्यारी गुड़िया सी। किंतु दूसरे ही क्षण आप निश्चेष्ट हो गई थी, क्योंकि सेरेब्रल पॉलिसी के साथ मेरा जन्म हुआ था। आप बताया करती हैं कि मेरा बचपन संघर्षों का पुलिंदा था। मेरे लिए खाना पीना, उठना बैठना, देखना बोलना सभी एक चुनौती था। मुझे अपने पैरों पर खड़े होने और चलने में लगभग 7 वर्ष लग गए थे। फिर भी आप और पापा ने बड़े प्यार से मुझे दिल से लगाए रखा। सलाम है माँ आप दोनों के हौसले और प्यार को। आप दिल्ली, चंडीगढ़, बॉम्बे, इंग्लैंड, अमेरिका, हर जगह मुझे ट्रेनिंग के लिए ले जाती रहीं। आपके त्याग का कोई मोल नहीं। मेरा मन आज भी सिहर जाता है उस दिन को याद करके, जब डॉक्टर ने सख्ती से आपसे कहा था कि तमन्ना को अब केवल दूध नहीं, खाना भी खिलाना होगा, और वो भी तुरंत, आज से ही। याद है माँ, उस रात आप भी भूखी ही सो गई थी, क्योंकि मुझसे खाना खाया ही नहीं गया था। कैसे धीरे धीरे आपने मुझे एक एक गिराई खानी सिखाई थी। मुझे घंटों लग जाते थे खाना खाने में, फिर भी आपने धीरज नहीं खोया। नारंगी वाले की याद मुझे आज भी आती है माँ, जब उसने मुझे बगीचे में जबरदस्ती खड़ा किया था। मैंने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया था, और आप भी तो चुपके चुपके रो ही रही थी। वो झटका बहुत बड़ा था, किंतु उस दिन मैं पहली बार 2 सेकंड के लिए अपने पैरों पर खड़ी हुई थी। हालांकि मेरी उम्र तब 6 वर्ष की थी। इस उम्र के बच्चे पार्क में खेलते कूदते और भागते हैं, खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। मेरे जैसे अन्य बच्चों को ठीक करने के लिए आपने 1985 में जो सेंटर खोला, उसका नाम भी मेरे नाम पर तमन्ना रखा। यह आपकी मेहनत का ही फल है कि मैंने टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स भी कर लिया, और आज मैं एक सामान्य लड़की की तरह जिंदगी जीती हूँ। रैंप पर वॉक भी करती हूँ। यही नहीं, पिछले 20 सालों से मैं DPS वसंत विहार में छोटे बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। माँ, बच्चों की मासूम हंसी ना मेरा मन मोह लेती है। मैं उनके साथ गाती हूँ, उन्हें कहानियाँ सुनाती हूँ, उनके साथ नाचती हूँ, खेलती हूँ, उन्हें पेंटिंग करना सिखाती हूँ। कितना अच्छा लगा था मुझे जब तमन्ना सेंटर के बच्चों ने माला पहनाकर मेरा स्वागत किया था। वो दिन मैं भूल नहीं सकती, जब सन 2002 में
दिल्ली स्पेशल ओलंपिक्स में मुझे विजेताओं को मेडल पहनाने के लिए मंच पर बुलाया गया था। मैंने खिलाड़ियों से कहा था कि खेल में बात हार या जीत की नहीं होती, उससे बड़ी बात है कि हम खेल में हिस्सा लेते हैं, और ये आपने ही तो मुझे सिखाया है। वो यादें कितनी मीठी हैं जब 2003 में हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम साहब हमारे स्कूल ऑफ होप के उद्घाटन समारोह में आए थे। मैंने उनसे कहा था कि आप ना मेरे मामा जैसे हैं। वो सुनकर बहुत खुश हुए थे और बोले, काश मैं तुम्हारी मम्मी का सगा भाई होता। उनके साथ बिताया समय मैं भूल नहीं सकती। माँ, ये आप ही हैं जो मुझे अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाती हैं ताकि मैं उनसे कुछ सीख सकूं। थैंक यू मम्मी। एक बात और है जिस घटना को सोचकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। एक बार डबलिन में स्पेशल ओलंपिक्स सर्जन शिविर हुआ था। वहां साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी उपस्थित थे। मैंने उन्हें देखकर हाथ हिलाया था और ये देखकर उन्होंने मुझे पास बुलाया और अपने पास बिठा लिया था। बड़े स्नेह से मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर मेरा हाथ थाम लिया। उस समय पापा मेरे पास नहीं खड़े थे, किंतु उस क्षण मुझे पापा की बहुत याद आई थी, जो आज भी मुझे प्रिंसेस कहकर बुलाते हैं। याद है माँ मुझे जब यूनिवर्सल पीस फेडरेशन द्वारा एम्बेसडर ऑफ पीस का अवार्ड मिला था, और हाँ, जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला, मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। सच पूछो माँ, उन आंसुओं में आपकी और पापा की मेहनत और प्यार था। वो अवार्ड्स तो आप दोनों के ही थे, आप ही उसके असली हकदार थे। मेरी सहेलियां भी मुझे कहती हैं कि तमन्ना, ये तुम्हारी मम्मी की ही हिम्मत है जिन्होंने तुम्हें नई जिंदगी दी है। माँ, मैं हमेशा हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी। मेरी प्यारी माँ, आपने मुझे हर हार को जीत में बदलना सिखाया, ठोकरों में भी आगे बढ़ना सिखाया। अब मुझे लगता है कि मुश्किलें जिंदगी से बड़ी नहीं होती, इसलिए अब ना मैं रोती हूँ और ना डरती हूँ, बस हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, डांस सीखती हूँ, म्यूजिक सीखती हूँ और पेंटिंग करती हूँ, और हाँ, लिखती भी हूँ। अपनी यादों को मैंने अपनी बुक आई एम तमन्ना में बड़े प्यार से सहेज कर लिखा है। आप सब भी मेरी बुक जरूर पढ़िएगा। और अंत में मैं यही कहूँगी कि मेरी प्यारी माँ, मुश्किल रास्तों पर भी आसान हुआ ये सफ़र। ये मुझ पर मेरे मम्मी पापा की दुआओं का है असर। आपकी प्यारी बेटी तमन्ना चूना। तो ये था वो पत्र जो तमन्ना ने मदर्स डे पर अपनी मम्मी को लिखा था। आज का ये एपिसोड यहीं तक। अगले एपिसोड में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।